Okay, um, so we are starting today Cambridge O levels paper 1. It's May June 2022. ठीक है, अक्टूबर नवंबर हम लोग कर चुके हैं. So you have to write your name like that. आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम यहाँ पे लिख देता हूँ. पेपर में भी ब्लॉक लेटर्स के अंदर अपना नाम लिखें. ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ. 2 आवर्स का पेपर है. 80 मार्क्स होते हैं इस पेपर के और 50% इज द वेटेज. 50% ऑफ द टोटल होता है ये. ठीक है, टोटल ग्रेड में आप 50% आता है. कंपोनेंट में यू कैन स्कोर ए ग्रेड ओनली. कंपोनेंट में आप ए ग्रेड ले सकते हैं, ए स्टार नहीं. ठीक है, कंपोनेंट्स में ए ग्रेड आते हैं और पेपर 1 के अंदर जो ए ग्रेड आता है वो अबव 60 पे आता है इंशाल्लाह. ठीक है, अबव 60 मार्क्स, अबव 60 मार्क्स पे आपका ए ग्रेड जो है वो पेपर 1 में आ जाता है. ठीक है, ये वाला पेपर बेटा ओपन कर ले. इट्स 402412 मई जून 2022. ये वाला पेपर ओपन कर ले बेटा. ओपन दिस पेपर प्लीज. Please open this paper. It's May June 2022. And Noor, you cannot leave the class without my permission from today onwards. And please text Hoor as well to join on time. ठीक है, it's already 8 above हो चुके हैं. All right, I'm starting. तो ये वाला पेपर ओपन कर लें आप लोग. It's 4024 May June 2022. Okay. Today I'll be starting the basic questions. तो I know that you can do this yourself. आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हैं. डिनोमिनेटर सेम करना है और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. I know that you can also solve this question as well. अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन करूं तो प्लीज से yes. If no तो फिर आप मुझे बोल दें, मैं आगे प्रोसीड करता हूं साथ साथ. Question number 1 is easy everybody. Yes or no? Yes, sir. Okay. रिदा, रमशा, बेटा हुरैरा को मैसेज करो यार. चलें, जब तक वो नहीं आते मैं कर देता हूँ. डिनोमिनेटर इसके सेम करने हैं. डिनोमिनेटर नीचे वालों को बोलते हैं, तो इस साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा. तो इट्स 4/6 प्लस 1/6. सो द आंसर इज 5/6. 0.4 into 0.2 तो डेसिमल रिमूव कर लो. 4/10 multiply by 2/10. So it is 8 out of 100, which is 0.08. So that is your final answer. 0.08. साथ साथ अटेम्प्ट करते जाएं बेटा पेपर. Okay. Asha asked group of students about their favorite fruit. The table and pictogram shows some of the results. So 8 apples. 8 apples. ये बता रहा है आपको कि एक सर्कल बराबर है 4 people के, तो I have to draw 2 circles here because 8 लोग हैं. Okay, banana, there are 4, 4 and 4, so it's 12. Oranges are 1 complete orange, 5, 4 हो गए और ये 1. तो 1 के लिए हमें एक छोटा सा सेक्टर बनाना पड़ेगा 90 डिग्री का. ठीक है. Melons are 4 and that's 3, so 4 plus 3, 7. ये हो गया जी आपका क्वेश्चन. राइट डाउन द मोड. कौन सा ऐसा फ्रूट है जो सबसे ज्यादा रिपीट है? सो इट्स बनाना. तो राइट बनाना इन द लाइन. तो लाइन में बनाना लिख लें जी. सो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन 1 2 हो गया. ठीक है. क्वेश्चन 3 देख रहे इधर. रीड द क्वेश्चन बेटा. A and B are vertices of a quadrilateral. The line. ओके, वर्टिसेस क्या होते हैं बेटा? वर्टिसेस, ये चारों कॉर्नर्स को वर्टिसेस बोलते हैं. ठीक है, समझ आ गई? जी. तो इसका मतलब है ए और बी जो है ना वर्टिसेस हैं क्वाड्रिलेटरल के, तो ए और बी आपस में ज्वाइन होंगे. ओके. लाइन एल इज द Line. लाइन ऑफ सिमेट्री. तो लाइन ऑफ सिमेट्री किसको कहते हैं बेटा? मिरर लाइन को बोलते हैं कि नहीं? यस और नो बेटा? So it means that find the coordinate of other two vertices. So it means that the half of the shape is outside. तो ये opposite है, यहाँ पर है और half shape. So that is your 1 point, and this is your another point. So that point is your C. That point is your D. और वो D हो सकता है, वो C हो सकता है, कोई बात नहीं.
सो ये 2 पॉइंट्स आपको मिल गए। सो लाइन एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। सो सी कोऑर्डिनेट आपके पास है 4 and 2 एंड डी कोऑर्डिनेट आपके पास है 3 and 4। समझ आ गया बेटा सबको? यस और नो नूर? सर, जी बेटा। इस वाली की समझ नहीं आई। बेटा ए एंड बी कहता है वर्टिसेस है ना एक क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है? तो क्वाड्रिलेटरल में आपको पता है कि 4 वर्टिसेस होते हैं, तो मैंने राइट साइड पे बना लिया, ठीक है? क्लियर हो गया? कहता है कि लाइन एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। लाइन एल जो है ना वो लाइन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ये हाफ है इस साइड पर, ठीक है? तो आधा उस साइड पर होगा ना ओ हाँ, समझ ये, आ गई, यस। ठीक है? तो हाफ उधर बना लिया हम लोगों ने। ऑलराइट, फिर कहते हैं जी ब्रह्मशा रीड क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, जल्दी रीड करो शाबा में एक एक कोई। The temperature inside Luke's house is 18 degrees Celsius. The temperature outside his house is negative 3 degrees Celsius. Find the difference between these temperatures. So 18 minus into minus 3. Difference means minus, and the second minus is of the temperature. So it is 21 degrees. 21 degrees difference है इसके अंदर, ठीक है? Okay, Noor, read the part B. Noor, read the part B. Hamza, read the part B. Me, sir. Yeah. Luke's thermometer measures the temperature correct the nearest degree Okay, at stop. midnight. So nearest degree means that degree means 1, ठीक है? नियरेस्ट का मतलब डिग्री लिखा है 1, तो मतलब 1 होगा क्योंकि डिग्री के साथ कुछ भी नहीं लिखा। सो दैट इज व्हाट योर एक्यूरेसी इज, ये आपकी एक्यूरेसी है, ठीक है? ठीक है? तो एरर इसमें हो सकता है हाफ, मतलब इसको डिवाइड बाय 2 कर लो, एक्यूरेसी डिवाइड बाय 2 व्हिच इज 0.5, ठीक है? 0.5 डिग्री का एरर जो है इसमें हो सकता है। एट मिडनाइट द टेम्परेचर मेजर द टेम्परेचर आउटसाइड इज -6 डिग्री। -6 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना ये बाहर का टेम्परेचर है। फाइंड द अपर बाउंड ऑफ द टेम्परेचर आउटसाइड एट मिडनाइट। तो अपर बाउंड के लिए वी ऐड द एरर को हम लोग ऐड करते हैं। तो -6 प्लस 0.5 ये आपका होगा अपर बाउंड। ओके, और रिदा माइनस करने का मतलब है इट्स योर लोअर बाउंड, ठीक है? समझ आ गई? ये 1 मार्क के लिए पेपर में होता है, ठीक है? तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ये आता है -5.5, तो हमसे अपर बाउंड मांगिए तो हम यहाँ पे -5.5 लिखेंगे। दिस इज अवर अपर बाउंड, ठीक है? और अगर वो सर लो अपर बाउंड, सर नेगेटिव नंबर के लिए अपर बाउंड डिफरेंट नहीं होगा? वो तो -6.5 नहीं होगा सर बेटा ये नेगेटिव नंबर? -6.5 जरा ये समझ डालें थोड़ा सा जी कि जी -6.5 इज लेस देन 6, समझ आई है? ये माइनस जो है ठीक ना है, ये आपके पास डायरेक्टेड नंबर है, ये माइनस शो ठीक करता है है ना दैट सर। द टेम्परेचर इज कोल्डर, ठीक है? जी जी। ये टेम्परेचर जो है ना वो कोल्डर है आपके पास, समझ आई? लेकिन सर वो तो कोल्डर या उसका नहीं पूछ रहा है, वो अपर बाउंड पूछ रहा है, तो वो अपर अपर बाउंड। बाउंड, देखो अपर बाउंड ऑफ द टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा -5.5 हो सकता है, और -6 जो है ये -5.5 से छोटा नंबर है, ठीक है? अच्छा सर, इफ व्हेन दे से अपर बाउंड उसका मतलब है कि हायर या लोअर? हाँ, यस। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करते हैं ना, वो कहते हैं यार अंदाजतन इतना हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है, हम बोलते हैं ना अपनी कन्वर्सेशन में, जी जी ठीक सर। है? सो ये ज्यादा से ज्यादा वाला जो कॉन्सेप्ट हम लोग बोलते हैं कन्वर्सेशन में, वही अपर बाउंड और लोअर बाउंड है, ठीक है? ठीक है सर। सर, ये चलिए 0.5 कहाँ से आया? बेटा 0.5 ये है ना कि एग्जामिनर ने कहा है कि एक थर्मामीटर है, ये मेजर कर रहा है टेम्परेचर को, ठीक है? नियरेस्ट डिग्री तक, ठीक है? नियरेस्ट डिग्री का मतलब है यहाँ पे नियरेस्ट के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो मतलब ये 1 है। क्या है बेटा? 1 है। 1. अपर बाउंड और लोअर बाउंड के लिए हम लोग एक्यूरेसी को डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो हमारे पास एरर आ जाता है। तो एरर क्या है? 0.5 है। एरर क्या है बेटा? 0.5। अपर बाउंड 0.5. में जो भी वैल्यू आपको दी है वो ऐड करो, और लोअर बाउंड में जो वैल्यू भी दी है आप उसके साथ एरर माइनस करोगे, समझ आइए? जी। तो ये लिख लिया आप लोगों ने? ऑलराइट। The scale drawing shows the position of two villages A and B. The scale is 1 centimeter to represent 2 kilometer. Find the actual distance between village A and B. तो रूलर रख के जरा A और B को मेजर कर लेंगे। A और B कितना आता है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 8.5 8.6 8.7 8.8। मेरे पास 8.8 आ रहा है, आप लोगों के पास क्या आ रहा है बेटा?
Sir, 9.5. Okay, anyone else? 9 point 9.2. 9.2. Anyone else? 9.2. Okay, anyone else? रिदा, आपके पास क्या आ रहा है? Sir, आपके पास क्या आ रहा है? 9.5. 9.5. तो वी एज्यूम दो दो आवाजें मुझे 9.5 की आई हैं, तो हम 9.5 लेंगे, 8.8 नहीं, क्योंकि ये आईपैड के ऊपर जूम इन के ऊपर इसका डिस्टेंस कम ज्यादा होता रहता है. So we take that 9.5 centimeter is the scale distance. Okay. Now 1 centimeter is equal to 2 kilometer. तो 9.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें बेटा. क्या आंसर आ रहा है? जल्दी जल्दी बोलें. Sir, 19. So it is 19. ठीक है. All right. Measure the bearing of B from A. B from A, तो पहले इन दोनों को कनेक्ट करना है. रिदा, पहले इन दोनों को कनेक्ट कर लो रूलर के साथ. ठीक है. Measure the bearing of B from A. ओके. रिदा, मेरी बात सुने. ये मुझे बताएं बेटा कि ये बेरिंग मेजर करनी है, तो आप मुझे बताएं अपनी आंख कहाँ बनाऊं, ए पर या बी पर? A पर. वेरी गुड. ए पे आंख बना दी. अब क्लॉकवाइज घूमना है और एंगल फाइंड आउट करना है. तो आप लोग एंगल ये वाला फाइंड करके बताओ मुझे कि ये एंगल कितना आ रहा है. मैं यहाँ पे रूलर पे देखता हूँ. मेरे Sir, पास ये 73. ये हो गया. कितना आ रहा है बेटा? Sir, 73 degree. ये हाँ, 90 माइनस 17 मेरे ख्याल से 73 आता है. यस, इट्स 73. तो 073 डिग्री आ रहा है आंसर. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? जी सर. ओके बेटा, जरा जल्दी जल्दी यस और नो बोले ताकि जरा ज्यादा ज्यादा पेपर हम लोग कर लें. सेविंग अकाउंट, द अकाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जल्दी से लिख लो. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीआरटी डिवाइड बाय 100. कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ही विल रिसीव एट द एंड. ओनली इंटरेस्ट बताना है, तो मतलब अमाउंट नहीं बतानी. तो 250. रेट कितना है रमशा? मैं जल्दी बोलो. अच्छा, 1.5. 1.5. टाइम कितना है बेटा? हरी आप. 4 years. 4 years डिवाइड बाय 100. ठीक है. आप परसेंटेज नहीं लगाया क्योंकि नीचे डिवाइड बाय 100 लिखा हुआ है. ओके. नाउ रमशा, इट्स पेपर 1 ना, तो ये 1.5 को हमें पता है कि 1.5 इट इज इक्वल टू 15/10. यस और नो? यस और नो? सो 1.5 की जगह पे 15/10 जो है, ये इस कैलकुलेशन का हिस्सा करेंगे. 3 ऊपर और 10 नीचे. ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? ओके, पहले तो एक जीरो के साथ काट दें. So simple interest is equals to 25 multiply by 15 into 4 is 60 divide by 100. ठीक है. अब एक जीरो और काट दें. ठीक है. तो simple interest is equals to 25 multiply by 6. तो 25 multiply by 6 is 150 divide by 10. अब एक जीरो और कट गया, तो $15 is the final answer. ईसा बेटा, ये वाला पेपर निकाल लो. पेपर 1-2 की बुकलेट में मई जून 2012 22 क्वेश्चन 6 तक हम कर चुके हैं. जल्दी करो ठीक ठीक. बेटा, प्लीज लेट मत आया करें. ठीक है. सर मैं सोया हुआ था, अभी उठो. ओके. बस क्वेश्चन जल्दी से खोल लो. ये पहले 6 क्वेश्चंस बाद में तुम्हें करा दूंगा, या वीडियो देखोगे. ठीक है. चले जी, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं सबने लिख लिया बेटा? ऑलराइट. नूर बेटा, रीड द क्वेश्चन. Of rectangle is 9 centimeters square. The area of triangle is 85 millimeters square. Calculate the shaded area. Give your answer in centimeters square. ओके. सो शेडेड एरिया वुड बी, क्या नाम है ईसा, शेडेड एरिया बेटा कैसे निकलेगा? मुझे बताओ ईसा, शेडेड एरिया बेटा कैसे निकलेगा? बेटा ये पीस, व्हाइट वाला पीस काटना है, तो क्या करूं? Sir, area Minus of कर लो. angle जी minus बोल. हाँ जी. तो इट्स अ रेक्टेंगल माइनस व्हाट? triangle. ट्रायंगल. लेकिन ईसा, यू कैन सी दैट के रेक्टेंगल का एरिया जो है वो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, लेकिन ट्रायंगल का एरिया 85 मिलीमीटर स्क्वायर लिखा है. तो माइनस करने के लिए इन दोनों को सर एक 85 जैसा. डिवाइड बाय 100 कर दीजिए. पहले हम लोग स्केल बनाएंगे. तो 1 सेंटीमीटर में होते हैं हमारे पास 10 मिलीमीटर. तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर कर लें तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर. सो 85 मिलीमीटर स्क्वायर जो है ये बराबर है एक्स के. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें
तो 85 is equals to 100x divided by 100 on both sides. तो रमशा ये जो 85 मिलीमीटर स्क्वायर है ना, ये 0.85 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है बेटा। जी। तो 9 में से अब ये 0.85 माइनस करके बताओ मुझे क्या आएगा आंसर। 8.15 आता है कि नहीं? यस। तो 8.15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। तो यूनिट एग्जामिनर ने खुद लिखा हुआ है, तो 2 मार्क्स फॉर दैट। समझ आ गई बेटा? सब कुछ समझ आई है? ओके बरीरा बेटा, रीड द क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी रीड करो। The diagram shows a pentagon. Find the value of A. ओके पेंटागन का टोटल एंगल होता है 540, ठीक है। 540 इज द टोटल एंगल, ठीक है। और आप लोग इस फॉर्मूले से निकाल भी सकते हैं, एन की जगह पे 5 डाल के, ठीक है। ये हम लोग बहुत से डिटेल में कर चुके हैं, बार बार इस पे करके टाइम जाया नहीं करते। पेंटागन मींस 5 साइडेड। तो 540 में से 4 एंगल निकालेंगे तो ए आ जाएगा। तो पहले मैं करता हूँ 110 प्लस 125 प्लस 65 प्लस 95। तो इन सबको ऐड करेंगे 555, तो ये आ गया 15। 1 2 3 4 10 9, तो ये होगा 19। तो 1 इधर क्या, तो इट्स 395। सो एंगल ए इज इक्वल्स टू 540 माइनस 395। सो एंगल ए इज इक्वल्स टू 540 में से 395। तो रफ वर्किंग का पूरा साल आ रहे हैं पेपर में, ताकि गलती ना हो अच्छा आप लोगों से। 145. तो इट इज व्हाट, 145. इट इज 145। तो एंगल ए की वैल्यू जो है वो 145 डिग्री जो है आपके पास आ चुकी है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? क्वेश्चन 8 जो है ये आपका ये हो गया। जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर आप लोग चाहते हैं मैं अपनी पेज को थोड़ा स्लो करूं तो ये भी बता दें, और अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं ठीक जा रहा हूं तो ये भी बता दें मुझे। नहीं नहीं सर, थोड़ी स्पीड स्लो कर दे, बहुत तेज आप बातें कर रहे हैं। ओके चलें ठीक है। नहीं मैं तो एक्चुअली यस थोड़ा सा सर। इसलिए थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये चीजें हमने पहले कराई हैं, तो मैं कहता हूँ कि जरा जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है। तो जी मैं जी, स्लो करता हूँ फिर स्पीड भी को, ठीक थोड़ा है। थोड़ा स्लो। ओके ओके ओके, मैं इसीलिए तो मैं साथ साथ पूछता हूँ ना। चलें जी, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 तक लिख लें, फिर 9 से मैं अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो करता हूँ, ताकि आप लोगों को हो जाए। चलो ये भी ठीक है, एक क्या नाम है, एक 5 5 पेपर जो है ना जरा स्लो स्लो करते हैं। चलें जी, प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। ऑल राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्वेश्चंस मैं खुद ही पढ़ूंगा, आप लोग खाली लिंक बनाएं, ठीक है। कंप्लीट द टेबल। Shani makes a sequence of pattern using counters. Complete the table. Pattern number 1 में we can see that there are 5 counters. Pattern 2 में we have 8. Pattern 3 में it's 11. So ये pattern का question है, तो we can see that it's plus 3. This is plus 3. So 11 plus 3 is 14. And 14 plus 3 is 17. Now find an expression in terms of n for the number of counters in pattern n. As we can see that the sequence is arithmetic because of add 3. अरिथमेटिक वो सीक्वेंस होता है जिसमें ऐड या माइनस करने से नेक्स्ट टर्म आता है। We have the formula for that sequence, that an is equals to a1 plus n minus 1 into d, where a1 is the first term, so 5 is the first term, d is the difference, and difference is next minus previous. So whatever value you take next, for example it's 14, 14 minus 11, it is 3, and we already knew that it's plus 3. So now it's the basic math. 3 is in multiplication with the bracket. So 5 plus 3 and minus 3. Okay. So an is equals to 3n plus 5 minus 3. So 3n plus 2 is the formula. As it's paper 2, I'll check my own whether the formula is correct or not. Let's check. 3n plus 2. Let's put 1.
3 ones are 3 plus 2. I can see that the first term is 5. 3 twos are 6 plus 2. I can see the second term is 8. So it means that the formula is right. I hope all of you understood. Isa and Hazim, is this space enough? सर सही है सही है Isa? Okay. In the part C, it जी says जी that सर क्लियर है Sir, if I okay. do this question without the formula, will I still get 2 marks or no? No, you will get only 1 mark for that. Okay. Okay, because examiner is interested to see the mark. Okay. Let me check. Let me confirm this statement. I have a doubt in it. So let me confirm this statement from the marking scheme. Okay. ये क्वेश्चन पे क्या है बेटा जितनी देर तुम लोग लिख लो 9. ओके 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 सो यू विल स्टिल गेट 2 marks. ओके Okay. ओके 1 mark. अच्छा ये 1 mark क्यों ये 1 mark is for this 3n and 1 mark is for this 2, so that's how we'll get 2 marks in total. Okay, now this said Shani has a 100 counters. Okay, she has the 100 counters. She uses some of the counters to make pattern 20. So we know that when n is equals to 20, how much counters will be used? She uses all the remaining counters to make pattern k. So first of all we have to check that how many left. So 3 into 20 plus 2, so it is 62. So 62 counters 62 counters used in pattern 20. Pattern 20. Okay, so left are how many? She had 100 minus 62. So leftovers are 38. Now she's making pattern with these 38 counters. Let's check which pattern she can make. I have the formula for the pattern, which is 3n plus 2, that is equals to 38. Now I have to make n the subject. So n की जगह पे मैं k डाल देता हूँ अभी क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में k लिखा हुआ है. तो नहीं डालते तो ना भी डालें कोई मसला नहीं. 3n is equals to 38 minus 2. 3n is equals to 36 divided by 3 on both sides. तो इसका मतलब है कि k is equals to 12 कि वो 12 नंबर का एक पैटर्न और बना सकती है 100 काउंटर से. तो मतलब 100 काउंटर से 2 पैटर्न बन सकते हैं, एक पैटर्न 20 और एक पैटर्न नंबर 12. समझ आ गई सबको बेटा? पैटर्न 20 में इस्तेमाल हो जाएंगे 62 काउंटर्स और पैटर्न 12 में बिल्कुल इस्तेमाल हो जाएंगे 38. ठीक है. 30 आई होप मैं स्लो बोल रहा हूँ अब. बस सर इतना स्लो नहीं हो बस ठीक है पहले से बेहतर है ओके, इससे भी स्लो करूँ? नहीं सर आपको पता सही नहीं है चलता आप सही है बहुत तेज जा रहे परफेक्ट है ये सही है ठीक है ये ठीक है दूसरा सी ड्रामे कर रहा है ठीक है. थैंक यू. हैं ड्रामे नहीं कर रहा सच बोल रहा हूँ ना ना सही है, सच बोले, नो प्रॉब्लम. अच्छा जी. A bag contains red balls, blue balls and green balls. एक ही बैग है प्रोबेबिलिटी की तरह जिसमें रेड, ब्लू एंड ग्रीन बॉल्स हैं. ठीक है. The ratio of red to blue is 3:8. Okay. The ratio of green to blue is 2:5. Work out the fraction of the ball that are blue. हमें तो पता ही नहीं है टोटल कितने हैं. ठीक है. हम लोग ये नहीं कर सकते कि तीनों को ऐड कर दें. पहले हम लोग जरा तीनों का रेशो बनाएंगे. कंबाइंड रेशो रेड, रेशो ब्लू, रेशो green. Now I can see that Rida, that red ratio blue is 3:8. ठीक है बेटा. And green ratio blue is 2:5. तो 2 मैं यहाँ पे लिखूंगा और 5 मैं यहाँ पे लिखूंगा. ब्लू के नीचे ब्लू लिखना है. ठीक है बेटा. रिदा. जी सर. ओके, अब ये एरोज याद कर लो बेटा. जो तीन तीन रेशियोज आती हैं तो एरोज याद कर लो कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 3 5 are 15. इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 5 8 are 40. और ये एरो अब वापस ले आना है इधर 8 2 are 16. ये क्रॉस में रेशियोज याद रख लें. तो ये सिंबल मैं ऐसे समझाता होता हूँ. ठीक है. कि अगर आप लोग इसको इस तरह के सिंबल याद करें तो आपको याद रहेगा. ठीक है. ठीक है. और अगर इनसे ज्यादा भी हो जाए, 4 भी हो जाए, तो फिर वो इसी तरीके से ऊपर नीचे. क्लियर है बेटा? Is this clear everybody? Now let's check that total counters कितने हैं. Total
The total is 15 plus 40 plus 16. तो पेपर में इतने 3 नंबर हैं तो इनको साइड पे ऐड करें क्योंकि पेपर 1 है। तो 5 plus 6 11, 2 6 7 71 हो गए टोटल। So now we have to find out the fraction that are blue. So blue are 40 out of 71. They are blue counters. ठीक है बेटा? Is this clear? Is this clear बेटा? जी सर क्लियर है। Thank you. Okay. Look at question number 11. Okay. Use a straight edge and compass only to construct the bisector of angle PSR. So angle PSR is right in front of you, PS, and that is R. तो इसका मतलब है हमें एंगल S को बाइसेक्ट करना है। एंगल S को बाइसेक्ट करने के लिए ओपन द कंपास ऑफ योर ओन चॉइस। अपनी मर्जी से कंपास को ओपन करके एक आर्क लगा दें। नाउ कंपास को यहाँ पे प्लेस करके एक आर्क ऐसे लगाना है और कंपास को यहाँ पे प्लेस करके एक आर्क ऐसे लगाना है। ठीक है, तो एंगल S आपका बाइसेक्ट हो जाएगा 2 पीसेस में। तो यहाँ पे आपने लाइन लगानी है, साथ साथ करें मेरे। ठीक है, एंगल S बाइसेक्ट कर लो पहले सारे। मेरे पास कुछ इस तरह हो गया क्योंकि मैं विदाउट कंपास कर रहा हूँ, तो आप लोग विद कंपास करें। Now, according to the question in part B, it says that point X lies inside the quadrilateral PQRS and is closer to PS. तो PS के क्लोजर है, PS के क्लोजर है, RS के नहीं। तो PS ये है और RS ये है। तो दरमियान में जो लाइन लगी है ये बता रहा है शेड द रीजन इन विच X मस्ट लाई। तो शेडिंग द रीजन जो है हमारे पास ये वाला रीजन है, ये साइड। दिस इज द रीजन which is closer to PS than to RS. Is this clear everybody? जी, ज्यादा क्लियर हो गया बेटा? जी सर। हुरैरा बहुत लेट आई हो यार, क्वेश्चन 11 तक पहुंच चुके हैं हम लोग। अरे भी कंप्लीट करें और ये वाला पेपर आप निकाल लें। इट्स 1 to May June 22। आप लोग कंप्लीट करें बाकी लोग। हुरैरा टर्न ऑन योर माइक एंड टेल मी व्हाई यू आर लेट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बेटा लेट क्यों हो यार, आज फिर लेट? सर आई वाजंट इन होम। यार ये क्यों, रोजाना तुम घर पे नहीं होती, क्या मसला है? ये क्वेश्चन नंबर 11 तक की वीडियो बाद में देख लेना। अच्छा, इसमें मोस्टली क्वेश्चन तुम्हें आते भी होंगे, कुछ ही क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम होगा। तो क्वेश्चन 11 तक अटेम्प्ट करना और फिर उसके बाद जो है आप इसको क्या नाम है वो कर लेना। ठीक है, चेक कर लेना कि आपने ठीक किया कि नहीं। सर ये मैंने कुछ क्वेश्चन जिसके किए हैं, सिर्फ वेरी गुड, 2-3 जबरदस्त, रह गए। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा चलो हुरैरा बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर 12 देख लें बेटा। पहले ये मुझे बताएं कि करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट। तो 3 सिग्निफिकेंट, थर्ड सिग्निफिकेंट नंबर कौन सा है इसमें? विच वन इज द थर्ड सिग्निफिकेंट नंबर? विच वन इज द थर्ड सिग्निफिकेंट नंबर? 3। वेरी गुड। 2 is the, sorry, एक मिनट। 2 is the first significant, 0 is the second and 3 is the third significant. 0 to the left of non-zero होते हैं, वो significant नहीं होते। Look at the number after that. ये 5 है, अगर ये नंबर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो add 1 to the previous, तो ये 3 4 बन जाएगा और बाकी सारे नंबर पीछे वाले as it is लिख दें। तो ये हो गया आपका आंसर। थर्ड सिग्निफिकेंट पे इसको राउंड कर दिया हमने। तो ये आंसर लाइन पे आप लोगों ने लिख लेना है। ईसा जी सर। बेटा, बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट नंबर। अब जरा आप मुझे 4 बताओ। ओके, तो ये इसमें पहला नंबर 3 है। ओ सॉरी, एक मिनट, नहीं 9 है। नहीं, इसमें पहला सिग्निफिकेंट 3 है। 9 है सर, पॉइंट के नहीं ना बाद बेटा, होता है।
नहीं, पॉइंट से पहले भी तो नंबर है ना, वहां पे पॉइंट से पहले 0 था, इसलिए हम लोगों ने उसको नहीं लिया था, ठीक है। नहीं तो सर, तो ये सारा टाइम तो मैं पॉइंट के बात करूँ, आपने तो मुझे यही बताया था। नहीं, अभी अभी देखें नीचे वाला जरा, अब मुझे बताएंगे 63.7 में क्या है, अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। 63.7 में 60 हो जाएगा। 60 नहीं ना बेटा, आप पहले बोलो ना कि फर्स्ट सिग्निफिकेंट 6 है। तो फर्स्ट 6 है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? 10 हो बाकी जाएगा। छोड़ो ना, बाकी छोड़े ना, आप बाकी को छोड़ दें इस टाइम नहीं, एक तो मिनट के फिर लिए, ये ठीक क्या है। होगा? अच्छा बोलिए, ये क्या होगा? मैं आपको बताता हूँ, आप एक मिनट जरा सब्र करें, ठीक है। अब 0.425 में पहला सिग्निफिकेंट नंबर कौन सा है, राउंडिंग बाद में करो पहले। 4। ओके 4 हो गया, पहले पहले आपने ये कर लिया, ठीक है। हम्म, ओके, अब जरा गौर करना। अच्छा बेटा, ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 3.96। ओके, अब 3 के बाद कौन सा नंबर है बेटा? 9। 9, तो 1 इसमें ऐड करो तो ये 4 हो गया, यस और नो? मगर सर, ये आप कौन सा तरीका करें? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तो आप कौन सा तरीका करते हैं? मैं तो ऐसे करता हूँ, पॉइंट के बाद अभी 9 है तो ये 4 हो गया डायरेक्ट। नहीं, डायरेक्ट 4 वो हो गया, तो पॉइंट वो के बाद 4 इसलिए 7 है। हुआ बेटा, वो 4 इसलिए हुआ है क्योंकि फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर 3 है। ये गलती कर सकते हो तुम इसमें। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, पहले ये सर्कल कर लेना जिस तरह मैं पहले सिग्निफिकेंट को कर रहा हूँ। अब देखो 6 के बाद कौन सा नंबर है? 3। ओके, कि लेस देन 5 है ना, तो ये 60 हो जाएगा। तो ये इग्नोर होगा, तो ये 60 आ गया, ठीक है। ठीक है। ओके 0.4 और 4 के बाद क्या है? 2, तो ये 0.4 हो जाएगा। हाँ जी, इग्नोर हो गया, ठीक है जी। ठीक ओके, है। स्क्वायर रूट 4 किसके बराबर है बेटा? 2। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 60 हम्म, डिवाइड बाय 0.4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 60 क्या आता है 120 बेटा? 120 डिवाइड इट्स बाय 8 0.4। 120। ओके मेरी बात सुनो, नीचे डिनोमिनेटर में 0.4 है ना, हम्म, अगर मैं नीचे डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 हो जाएगा कि 40 नहीं? हो जाएगा। तो ऊपर भी 10 से करना है मल्टीप्लाई, ये नहीं कि ठीक खाली है। नीचे ही कर लो। तो ऊपर आ गया जी 1200 डिवाइड बाय 4 सॉरी, तो 4 दैट 4 इज इक्वल टू 300। 300। तो 300 इज द एस्टिमेटेड आंसर। ठीक है। जी बेटा, सबको समझ आ गई है? जी सर। ओके गुड जॉब। सो 300 आप लोग आंसर लाइन। रमशा, हृदा, हुरैरा, बेटा समझ आ गई आप लोगों को ये वाला पार्ट? जी सर। ओके ऑलराइट। सो कहता है, अब देखिए पेपर 1 है तो इसमें थोड़ा सा आपके वो परफेक्ट स्क्वायर्स या आपको याद आ जाएंगे जो मैंने आपको याद कराता था क्लास में। स्क्वायर रूट 9, तो क्या स्क्वायर रूट 9 3 के बराबर नहीं होता? यस और नो? यस सर। ओके, मल्टीप्लाई बाय 64 किसका क्यूब रूट है? 4। 4 वेरी गुड, तो इट्स 4। 3 4s आर 12 12 square is 144 it is 144, तो 12 square is 144। 2 मार्क्स हैं इसके। 1 मार्क ऊपर वाली ब्रैकेट का है, एक नंबर यहाँ का है और एक नंबर फिर यहाँ का है, ठीक है। ओके हाजिम, जी सर। राइट डाउन एन इररेशनल वैल्यू ऑफ n दैट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। पहले ये बताओ इररेशनल नंबर क्या होता है? नहीं पता सर। Sir, which इररेशनल, cannot be fraction. वेरी गुड, जिसको हम फ्रैक्शन में नहीं ले सकते। तो हमें ये पहले ही हम लोगों ने सीखा था कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स जी के नंबर जो हैं वो इररेशनल नंबर होते हैं, स्क्वायर रूट्स जो होते हैं, जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 8। स्क्वायर रूट 9 नहीं हो सकता क्योंकि वो 3 के बराबर है, तो स्क्वायर रूट 10 एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है बेटा, रिवाइज हो गया कॉन्सेप्ट। अच्छा, कहता है ऐसा इररेशनल नंबर बताओ जो कि सेटिस्फाई करे इस इनइक्वालिटी को। तो 4.5 है, तो ये है स्क्वायर रूट 16, तो ये 4 के बराबर है, हमें ये नहीं चाहिए। स्क्वायर रूट 25 ये बराबर है 5 के, राइट ईसा? राइट ईसा? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर स्क्वायर रूट 26 लिखूंगा तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा ना? यस और नो? यस सर। तो हम लोग लिख देंगे स्क्वायर रूट 26 कि ये हमारा आंसर है। 5.5 से छोटा होगा ये, आप कैलकुलेटर में चेक करके देख लो। मेरे पास कैलकुलेटर पड़ा हुआ है तो मैं ये फौरन से कर लेता हूँ। स्क्वायर रूट 26 ये बराबर है बेटा 5.09 के, तो ये इस इनइक्वालिटी में आ रहा है, ठीक है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन था ये, तो ये इस पर प्रैक्टिस अच्छी करें ताकि आप लोग जल्दी जल्दी पिक कर लिया करें, ठीक है। कैन आई प्रोसीड? यस। हाफ पेपर हो गया है। ऑलराइट,
राइट दीज नंबर इन ऑर्डर ऑफ साइज। तो पहले जरा इनको देखते हैं। तो ये दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, इसको खोल लेते हैं। तो ये पहले वाला तो सही लिखा हुआ है, दूसरे वाला भी ठीक लिखा हुआ है। थर्ड वाला जरा देखो ईसा, ये 1 से छोटा नंबर है कि बड़ा नंबर है? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये मैंने तो सही खोली है 1 ईसा? से 1 मिनट सर, मुझे सोचना पड़ेगा। ये तो 1 से छोटा है। हाँ जी। और क्या ये नंबर मैंने ये यहाँ पे 2 जंप्स लेने हैं टूवर्ड्स लेफ्ट, तो 1 2, तो 0.02 है, ठीक है। अब बताएं सबसे छोटा नंबर कौन सा बिल्कुल है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। सर ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 सबसे छोटा पावर, नंबर सबसे छोटा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस और 2। ओके, फिर ये 2 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर ना नहीं नहीं नहीं, 0.002। ओके देन 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2 -2 और आखिर में 2000। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस जी। समझ आ गई बेटा सबको? यस। रिदा जी सर। बेटा आ गई है? जी। गुड जॉब। लिख लें, जरा जल्दी से लिख लें बेटा। हुरैरा सिंक हो गई हो क्लास के साथ? Okay. Yes, sir. Now they say that this is calculation using numbers in standard form. So a multiplied by 10 power -7. So it is a multiplied by 10 power -7 divided by 5 multiplied by 10 power b. ये बराबर है बेटा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -16 के, ठीक है। ईसा, एक ही जगह पे ऐसा कौन सा नंबर होगा कि जो ए इस तरह आया हुआ है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -7 माइनस बी, ऐसे लिख सकता हूँ ना। बेसिस सेम थी तो पावर मैंने माइनस कर दिया। नाउ यू कैन सी दैट हुरैरा कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस एरिया आई गॉट 4। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. So a divided by 5 it is equals to 4. So a is equals to 20. एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। क्लियर है बेटा? And now we know this कि after simplification of 10 power -7 minus b, I got 10 power -16. Yes or no? So it means that when the bases are same, the powers are equal. So -7 minus b is equals to -16. So -7 plus 16 is equals to b. So -7 plus 16 is equals to uh, b is equals to what? It is equals to 9. Okay, now wait a minute. Now let me add the values. In values को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 20 multiplied by 10 power -7 divide by 5 multiplied by 10 power 9. All right. तो रिदा बेटा एक बात मुझे बताइएगा कि ये जो न्यूमरेटर में 20 आया है, क्या ये न्यूमरेटर स्टैंडर्ड फॉर्म है? नो। नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी ऐसे 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे 10 पावर -7 इधर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 10 पावर 9 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 5। अब जरा देखें, एक 10 ऊपर एक्स्ट्रा है ना? यस और नो? यस और नो? एक 10 देखो ऊपर एक्स्ट्रा है ना? यस और नो? सो इस 10 को नीचे वाले 10 पावर 9 में से माइनस कर लो, तो 10 पावर 9 -1, तो ये हो जाएगा 8। तो b की वैल्यू इज 8 एंड द वैल्यू ऑफ a इज 2.0 और 2। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? सर अगर हम 20 और 9 लिखे तो हमारे मार्क्स कट 1 मार्क मिलता है आपको, ठीक है। 20 और 9 पे आपको 1 मार्क मिलता है। क्वेश्चन में 2 मार्क्स है। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रखना है ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म 1 से छोटी होती है, ठीक है। ओ सॉरी, 1 हो सकता है और 10 से छोटा होगा, ठीक है। जी सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, y is directly proportional to x -1
So y is directly proportional to x minus 1 whole square. So y is equals to k bracket x minus 1 whole square. अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए when x is equals to 5, y is equals to 32. 5 minus 1 whole square. So 32 is equals to k. 5 minus 1 is 4 and 4 square is 16. So 16k is equals to 32 divided by 16 on both sides. So 16 and 16 cancel. 32 divided by 16 is 2. So k is equals to 2. Okay. Now the equation becomes y is equals to 2 bracket x minus 1 whole square. Isa understood? Isa understood? Find the value of y when x is equals to minus 2. तो x की जगह पे minus 2 डाल दें. 2 bracket minus 2 minus 1 whole square. Minus 2 minus 1 is minus 3. Right, Ramsha? Yes. And minus 3 square is plus 9. So 2 times 9. So 2 times 9 is 18. So 18 is your final answer. In variation, the writing the expression is very important. Then putting the value of k is very important. These are the two steps. अगर आप ये स्टेप सही लेते हो तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा. ये आप लोग 2 मार्क्स एग्जामिनर से इजीली ले लोगे और ये पेपर में फॉर श्योर होता है. अच्छा, ये 2-3 नंबर के लिए हर दफा पेपर 1 में ये क्वेश्चन जरूर होता है. ओके, क्वेश्चन 15 डन. बेटा प्रोसीड करूं आगे के लिखना है अभी? प्रोसीड करूं बेटा? All right. The graph of y is equals to x cubed divided by 5 minus 3x plus 2 is drawn on the grid by drawing a tangent. So, Isa, what is the tangent line? Isa, what is the tangent line? Isa, can you hear me? Ramsha, what is the tangent line? बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी. ओके, टेंजेंट लाइन क्या होती है बेटा? पता नहीं. बेटा a line which touches a particular point. देखें, a tangent line, मैं लिख देता हूं, दोबारा रिकॉल करो. Tangent line, लिखो साथ अपने. Tangent line is a line which touches a point from outside. Outside से खाली टच करके and passes और पास हो जाएगी. ठीक है? Now Hurera, according to the question, by drawing tangent, estimate the gradient of the curve at x is equals to minus 1. We can see that x is equals to minus 1 is this point in this graph. Yes or no? Hurera, do you agree with me? Yes, sir. Okay, to draw a tangent line, I have to draw a line which is outside this point. So it would be something like that. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Okay, जब आपने ये लाइन लगा दी तो अब जरा एक बात मुझे बताएं. We know that the gradient of this line is positive or negative. पहले ये बता दो. पॉजिटिव और Negative. नेगेटिव होता है. तो ठीक है, ग्रेडियंट के लिए हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं. या तो 2 पॉइंट्स ले लो, ठीक है, और या आप राइज बाय रन कर लो. तो अगर फॉर एग्जांपल आप 2 पॉइंट्स लेते हैं, तो अगर ये वाला पॉइंट आपने लिया है तो इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट होगा -1 और यहाँ पर y आ रहा है हमारे पास 4.8. ओके, और कोई दूसरा पॉइंट अगर आप लोग लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ, तो यहाँ पर x है 0 और y है 2.2. ठीक है, ट्रायंगल टेक्निक भी कर सकते हैं, वो भी है, वो भी समझा देता हूँ. ठीक है, सो अगर आपने करना है y2 minus y1, तो ये हमारा x1 y1 हो गया. दिस इज माय x2 y2. तो y2 minus y1, so 2.2 minus 4.8,
divide by x2 is 0 minus 1 and minus into minus 1. So 2.2 minus 4.8 is, तो ये रफ वर्किंग में कर लो, 4.8 minus 2.2 6 and 2, तो it's 2.6. 2.6 divided by minus minus plus 1, तो 0 plus 1 is 1. सो आंसर आ रहा है 2.6 लेकिन नेगेटिव में। ठीक है बेटा, क्योंकि इसका ग्रेडियंट कभी भी पॉजिटिव में नहीं हो सकता। समझ आ गई बेटा? अब अगर ट्राइंगल टेक्निक करनी है तो ट्राइंगल टेक्निक क्या चीज है ये भी गौर से देख लें। इतनी देर बाकी बच्चे लिख लें जो ट्राइंगल टेक्निक नहीं समझना चाहते। तो आप इसमें एक ऐसा ट्राइंगल बना लो जिसके जरिए आप पूरी वैल्यूज आप उसकी उठा सको। ठीक है, तो मैं एक ट्राइंगल यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, सो ये जो पॉइंट है ना, ये वर्टिकल लाइन जो है ये आपका राइज है, आपको ये वैल्यूज काउंट करनी है, और ये आपका रन है। ठीक है, आपको ये वैल्यूज काउंट करनी है। तो वी नो दैट ग्रेडियंट इज इक्वल टू राइज बाय रन, तो हम लोग राइज बाय रन से भी हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आंसर आपने माइनस में लिखना है। ठीक है, क्योंकि माइनस का भी एक नंबर है इटसेल्फ। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन में रेंज होती है। अगर आपका आंसर 2.5 आ गया माइनस, सिली गेट द आंसर 2.7, 2.8, 2.4, लेकिन आपका आंसर 1 नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक खास रेंज होती है, उसी के अंदर आपके आंसर्स होने चाहिए। ठीक है बेटा, समझ आ गई सबको? इधर रिवाइज हो गया बेटा टेंजेंट? ओके, पार्ट बी देखिए, कहता है बाय ड्राइंग अ सूटेबल लाइन ऑन द ग्रिड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x क्यूब डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चन लिख लो पहले। इसका क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू x क्यूब डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3x प्लस 2। ओके, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है x क्यूब डिवाइड बाय 5 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। रामशा, ये इस इक्वेशन में व्हाट इज मिसिंग? इस इक्वेशन में व्हाट इज मिसिंग? Look at the original question and look at the equation. What is missing? The 2. Okay, so I'll add 2 on both sides. Okay, yes or no? Yes. Can I say that the y left hand side is equals to y? Yeah. So y is equals to 2 is the line which I'm going to draw on this grid above. तो y is equals to 2 is above. तो y is equals to 2 पे आपने एक लाइन लगानी है, और वो लाइन जो है हम लोग लगा लेते हैं इधर। सो ये हो गई हमारी लाइन। ओके, सो सॉल्यूशंस क्या होंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस जो हैं वो सॉल्यूशन होते हैं। So point of intersections, they are the solution. So they say that by drawing the solution, find the solutions. So solution मतलब एक से ज्यादा है. We can see that it's more than one. So Hurera, it's one, right? One of this is negative 3.85 minus 3.85. Okay, दूसरा Hurera ये है 0. Yes or no? And the third one is this one, positive 3.5. So 3 marks for that. Is this clear everybody? समझ आ गया बेटा सबको? Yes Sir? or no? जी बेटा। सर मुझे y is equal to 2 समझ नहीं आया। देखो ये क्या लिखा हुआ है, कहता है बाय ड्राइंग अ सूटेबल लाइन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x क्यूब डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। वी नो दैट दिस इज आवर क्वेश्चन। यस और नो? यस और नो? आई रोट द सेम Yes, sir. क्वेश्चन हियर। ठीक है, Hmm. and I asked the question from Ramsha and I said that Ramsha, what is the difference between these two? So she said that plus 2 is missing. Agree? So I added 2 on the both sides to balance the equations. Okay, Okay. then I can say that this left hand side is equals to y because I wrote above, मैंने ऊपर देखो ये लिखा हुआ है ना कि that this is equals to y. So मुझे y is equals to 2 वो लाइन मिल चुकी है कि जहां पर ये वाला कर्व और वो वाला कर्व दोनों सेम होंगे। इज दिस क्लियर? तो y is equals to 2 लाइन मैंने लगा दी और हमें 3 आंसर्स मिल गए इसके। ठीक है बेटा, चलें जी, दैट्स इनफ फॉर टुडे। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये वाले क्वेश्चंस आप लोग खुद ट्राई करें, मैं कल इसको डिस्कस भी करूंगा। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी?